अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के आने के बाद हम फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को रिटायर कर देंगे। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली फिफ्थ जनरेशन जब नया नया आया तो इसके अंदर कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स थे, जिनमें पहला जो था वो सेंसर फ्यूजन थी, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट के तमाम सेंसर एक फ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन बना के पायलट को सप्लाई करेंगे, जिसके अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और वो बेटर डिसीजंस ले सकेगा। दूसरा जो मेन यहाँ पर पॉइंट था वो स्टेल्थ का था, और फिर ऑब्वियसली स्टेल्थ में आपके इंटरनल वेपन्स भी, उसके इंजन्स का सिग्नेचर वगैरह, ये सब कुछ मिला के स्टेल्थ में वो चीज़ आती है जो कि एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर मिनिमल करे या बिल्कुल कम करे। मैं यहाँ पर ये चीज़ वाजे करता चलूँ कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बिल्कुल रेडार के लिए इनविजिबल नहीं होते, लेकिन रेडार को उनको फाइंड करने में डिफिकल्टी होती है, ना कि वो एक इनविजिबल या गोस्ट एयरक्राफ्ट बन जाते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन भी होती है कि जैसे जैसे एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और रेडार का जो फासला है वो कम होता जाता है, वैसे ही उसकी जो डिटेक्शन की पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ती जाती। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो रेडार पर बिल्कुल इनविजिबल होता है। रेडार को थोड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन डिटेक्टेबल होता है जैसे जैसे फासला कम होता है। फिफ्थ जनरेशन के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेंसर फ्यूजन को, तो एक मेन यही चीज़ है, और बाकी इतना कोई ख़ास नहीं है। फोर्थ जेन एयरक्राफ्ट भी काफ़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं उन कैपेबिलिटीज़ को जो कि एक फिफ्थ जेन एयरक्राफ्ट परफॉर्म कर सकता है। बस ये है कि फिफ्थ जेन के अंदर एक लिटिल बिट ऑफ अ स्टेल्थ का एक कंपोनेंट आ जाता है, जिससे कि एनिमी को टाइम लगता है, उनका रिस्पांस टाइम कम होता है एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के अंदर, जो कि फोर्थ जेन के साथ ऑब्वियसली नहीं होता। तो फिफ्थ जेन के साथ हमें ये एडवांटेजेस हैं। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट वो ज़्यादा है, इसके जो रोल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं। मेनली आप सिर्फ एयर टू एयर रोल्स परफॉर्म करवा सकते हैं एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट से। अगर उसका वेपन्स भी बड़ा है, अगर आप उसको स्टेल्थ का फीचर नहीं देना चाहते तो आप एक्सटर्नली वेपन्स को माउंट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर जो स्टेल्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है फिफ्थ जेन के लिए, वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और बेसिकली यही यूजेज और लिमिटेड रोल ही मकसद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपने फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को काफ़ी लिमिटेड लेवल पे इस्तेमाल करेगी। तो इन शॉर्ट बेसिकली मकसद ये है कि फिफ्थ जेन एयरक्राफ्ट को अभी कोई भी एक बड़े लेवल पर ऑपरेट नहीं कर सकता, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। हाँ, इस केस में हमारे पास ये है कि अमेरिका, जिसके पास मतलब कि एक सप्लाई चेन काफ़ी बड़ी है, इंटीग्रेटेड है, जैसे कि अमेरिका और चाइना है, वो ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हम जैसी कंट्री जो कि पहला स्टेप रख रहे हैं, अभी नया नया फिफ्थ जेन का स्क्वाड ज्वाइन करने वाले हैं, वो जो है वो इस एयरक्राफ्ट को बड़े नंबर्स में ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक एक सूटेबल टाइम नहीं आता कि डेफिनेटली जो फोर्थ जेन एयरक्राफ्ट्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे और फिफ्थ जनरेशन का ही दौर होगा, तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बेसिकली इसी तरह ही पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो फिफ्थ जेन को पहले तो थोड़े नंबर्स में एक्वायर करेगी, मतलब कि 30 से 50 के नंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा। और याद रहे कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी, एयर टू एयर तीनों, तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो फोर्थ जेन एयरक्राफ्ट से अच्छा कोई पूरा नहीं करता। तो फिफ्थ जेन जो होता है वो सिर्फ मेनली एयर टू एयर रोल्स के लिए हम रखेंगे पॉसिबली। और एक और पॉइंट ये है कि हम इसको लेवल ऑफ करने की कोशिश करेंगे, जो भी इंडिया फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एक्वायर करता है, तो ये चीज़ डेटरेंस के तौर पर काम करेगी, ना कि ये एक्चुअल फील्ड में काम करेगी। फील्ड में जो है हमारे वो फोर्थ प्लस जेन एयरक्राफ्ट वो वर्क करेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी पेट्रोलिंग की, एंटी सी, एंटी शिप, एंटी सरफेस की, उनको JF-17 ब्लॉक 3, F-16, J-10Cs, इवन एयर टू एयर को भी परफॉर्म कर सकेंगे। तो फिफ्थ जेन का जो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि रोल पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर या इंडियन एयरफोर्स के अंदर अगर वो एक्वायर करते हैं हमसे पहले, तो वो बहुत ही लिमिटेड रहेगा, बहुत ही लिमिटेड। स्पेशल ऑपरेशंस में उसको यूज़ किया जाएगा, जैसे कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हो गया, इस तरह के ऑपरेशंस में उसको यूज़ किया जाएगा। लेकिन डे टू डे टास्क में फिफ्थ जनरेशन अभी इतना इंटीग्रेट नहीं हुआ एयर वॉरफेयर के अंदर, जितना कि फोर्थ और फोर्थ प्लस जेन एयरक्राफ्ट हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स काफ़ी प्रोफेशनल डिसीजंस लेगी और इस चीज़ को मैनेज करके चलेगी। और आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।